बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाक अफेयर्स में, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई और आम तरीन वीडियो के साथ। नाजरीन, अफगानिस्तान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। रात को एक तरफ अमन जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं तुर्किया के अंदर, इस्तांबुल के अंदर। पाकिस्तान हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अमन होना चाहिए, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, खित्ते के अंदर जो है वो लोग खुशहाली के साथ अमन के साथ जिंदगी गुजारें। लेकिन जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है, और रात को जो अफगानिस्तान है उन्होंने भी उसको पनाह दे रखी है। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया गया। पाकिस्तान की जो सिविल आबादी है उसको निशाना बनाया गया, स्पिन बोल्दिक का एरिया है वहां पर। और जब फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आगे से रिएक्ट किया है, रद्देमल दिया है, वहां पर एक बहुत बड़ा हमला किया जब उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर ये भाग रहे थे और इनकी जो हालत है वो देखने वाली थी। तो अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी जो अफगानिस्तान से के बशिंदे जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनके खिलाफ तो ऑपरेशन जारी था, लेकिन जो लोग जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर रह रहे थे एक बहुत बड़ी तादाद उनकी पकड़ी गई है। इसके अलावा भी पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है और उनको किसी किस्म की कोई माफी नहीं दी जाएगी। ये चीज आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करनी है। और इसी के साथ साथ है पाकिस्तान के दो बड़े ताकतवर तरीन कंट्री के साथ मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जो आप कह सकते हैं कि एक हेल्प, एक मदद मिलने जा रही है, मुआशी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी। वो भी आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखें। सबसे बड़ी खबर जो है वो इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर करूं कि नादरा ने 2.5 लाख अफगानियों को जेली शनाख्ती कार्ड के साथ पकड़ लिया है और नया सॉफ्टवेयर जो है वो बना लिया गया है। सब फड़े जान के बिल्कुल वो किसी को भी कोई माफी नहीं दी जाएगी, क्योंकि दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुकूमत ने पाक फौज की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कमर कस ली है और 2.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। जिनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो जैली थे, जिनके ऊपर किसी पंजाबी का हाथ था या किसी पाकिस्तानी ने उन पर रहम किया, तरस किया और अपना बेटा लिखवा कर या जैसे कैसे भी है उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवा दिया। इसी के साथ साथ नाजरीन एक और जो है वो आपको अहम तरीन खबर देता चलूं, इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम जो वहां पर मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी था, तो मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान ने अमन को मलहूज़े खातर रखते हुए एक बाकायदा लिस्ट दी है BLA के दहशतगर्दों की, TTP के दहशतगर्दों की, BLF के दहशतगर्दों की, इसके अलावा और जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं सब की बमा लिस्ट दी है और उन दहशतगर्दों के ठिकानों की लोकेशन जो है वो भी अफगान गवर्नमेंट को दी है, सबूत के साथ दी है। लेकिन अब जो अफगान गवर्नमेंट है, बजाय इसके कि वो इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे, उन्होंने ऐसा किया है कि इन दहशतगर्दों को जो सिविल आबादियां हैं, जहां पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, खबर ये सामने आ रही है, जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक जहां पर आम लोग रहते हैं, वहां पर भेजना शुरू कर दिया और उनको एक जगह वो इकट्ठे रह रहे थे। देखें कि पाकिस्तान का नेटवर्क कितना तेज है कि उसको ये भी पता है पाकिस्तानी फोर्सेस को कि अफगानिस्तान के अंदर किस जगह पर दहशतगर्द मौजूद हैं। खुद पाकिस्तान बता रहा है, लेकिन इनका इरादा नहीं है कि अमन हो खित्ते के अंदर। तो आगे से इन्होंने ऐसा काम कर दिया ताकि हमला हो जब भी तो फिर अफगानिस्तान जो है वो जवाब बना सके। इन्होंने सिविल आबादी के ऊपर जो है वो टारगेट किया है, आम शहरियों को नुकसान पहुंचाया है। तो ये इनके जो एक इरादे हैं वो नहायत ही मज़मूम और नहायत ही घटिया किस्म के जो है वो नजर आ रहे हैं। बहर अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जितने भी दहशतगर्द इस वक्त दाखिल हो रहे हैं या हलचल जहां पर भी होती है वहां पर इनको उड़ा दिया जाता है। मूसा खेल के अंदर राड़ा शिम में मुतअद्दद दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासल आज किए गए हैं। आज की ये आम तरीन ये खबर है कि वहां पर मूसा खेल के इलाके में एक कामयाब तरीन सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ है। बन्नू से एक बड़ी आम तरीन खबर सामने आई है। बन्नू से बड़ा एक कामयाब तरीन ऑपरेशन किया गया है। 5 जो मुलाजमीन थे वापडा के, उनको इन दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया था, बंदी बनाकर रखा हुआ था। आगे इनके क्या कुछ घटिया तरीन मजमूम इरादे थे वो तो नहीं सामने आ सके, लेकिन मैं डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अलर्ट खबर जारी की गई है जी, जो है बन्नू के अंदर 55 रोज बाद वापडा के 5 मगवी मुलाजमीन बाहिफाजत घरों को पहुंच गए हैं। इसके अलावा खेल के इलाके पीर दिल खेल के इलाका में वापडा के टीम बिजली की मुरम्मत का काम में मसरूफ थी कि इस दौरान शिद्दत पसंदों ने हमला करके ड्राइवर समेत
5 एहलकारों को अगवा कर लिया। जराये के मुताबिक बाजियाब होने वाले मुलाजमीन में ड्राइवर अदनान, नकीबुर रहमान, फरहाद, अब्दुल वहाब और जावेद उल्लाह शामिल हैं। अगवाकारों ने इनकी रिहाई के बदले 5 करोड़ रुपए जो है वो तावान का मुतालबा किया था। कई रोज की कोशिशों और मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में मगवी मुलाजमीन बाहिफाजत बाजियाब कर लिए गए और अहले खाना और मकामी अवाम ने भी इनकी महफूज वापसी पर सिक्योरिटी अदारों इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। जब ये वापस आए हैं तो इनको माला वगैरह पहनाई गई है, इनको हार पहनाए गए हैं। 5 करोड़ रुपया ये दहशतगर्द जो है तावान मांग रहे थे। किस चीज का तावान मांग रहे थे? एक तो इनको रहने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है और दूसरे नंबर पर ये पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। जो ये BLA के दहशतगर्द हैं, BLF के हैं, ये TTP के हैं, फितना अल हिंदुस्तान के हैं, फितना अल खवारिज के हैं, जितने भी ये दहशतगर्द हैं, तो अब इनको बिल्कुल भी कोई राहत नहीं दी जाएगी। रात को इन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ऊपर स्पिन बोल्डिंग के एरिए पर जब हमला किया तो आगे से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक जबरदस्त किस्म का जवाब दिया और जो धुआं उठ रहा था, जो पहाड़ों से इनके ठिकाने जो हैं वो उड़ा कर रख दिए हैं, तो वो देखने वाले थे। वो मंजर जो है वो बड़े, आप कह सकते हैं कि दिल को छू जाने वाले मनाजर थे। दहशतगर्दों का खात्मा हो रहा था। इसी के साथ साथ जो 2 आम तरीन ताकतवर कंट्रीज हैं उनके साथ पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनकी इसमें जो है वो ब्रुनाई एक ताकतवर तरीन कंट्री है, बड़ा ही मुस्तकम कंट्री है और उसकी जो महाना जो आप कह सकते हैं कि GDP है वो दुनिया के जो ताकतवर तरीन कंट्रीज हैं उसमें शामिल होता है। इसी के साथ साथ जर्मनी से नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। जर्मनी ने दोस्ती का हक अदा किया है और उस पर जो एहसान माजी में हमने किया था आज उसने उसका बदला चुका दिया है। खबर यह है कि जो ब्रुनाई के हवाले से सबसे पहले आप लोगों से शेयर कर दें, पाकिस्तानी चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा gifted the Sultan of Brunei a gold-plated rifle made by the Pakistan Ordnance Factory POF during his official military visit to the country। ये एक दिफाई जो है वो दौरा उनका चल रहा है इसके साथ ब्रुनाई के साथ। और मैं आपको बता दूं कि ब्रुनाई के साथ अगर हमारी पहले भी एक मजहबी हवाले से, चूंकि एक वो मुस्लिम कंट्री है, पहले भी हमारे उसके साथ ताल्लुकात इंतहाई अच्छे हैं। अब ये जो दिफाई दौरा हुआ है इसके पीछे बड़े राज छुपे हुए हैं। भारत जो है उसको भी इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत अपने मुल्क के अंदर जो तेल है, गैस है और इस तरह के दूसरे जो जखायर हैं, मादनी जखायर, उनके इंपोर्ट करता है। कहां से? ब्रुनाई से। ब्रुनाई के साथ भी भारत के भी कुछ इस तरह के ताल्लुकात हैं। जब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने इससे पहले जब दौरा किया था बांग्लादेश का, तो उस वक्त भी भारत के अंदर, भारतीय मीडिया के अंदर एक हलचल सी मच चुकी थी, क्योंकि ये दौरा उन्होंने जब किया तो वहां पर उसकी चिकन नेक तपोषने के लिए किया और वहां पर जो है आगे बॉर्डर तक जाकर सारी चीजों का जायजा लिया। अब यहाँ पर ये जो दौरा किया गया है ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और अगर ये रोक देता है भारत को जो है वो तेल, गैस और ये तमाम चीजें देने से ये पीछे हट जाता है पाकिस्तान के कहने पर, क्योंकि काफी कंट्रीज जो है पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने भारत की छतरोल की है, जिसमें ताजिकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और दूसरे कंट्रीज काफी हैं। ताजिकिस्तान के अंदर इनका जो है वो एक वाहिद ये इनकी इंटरनेशनल लेवल पर एक एयरबेस शामिल थी, जिस पर करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो भारत ने लगाकर वो बनाई हुई थी अपनी एक एयरबेस। लेकिन पाकिस्तान के कहने पर, रशिया के कहने पर, जराये के मुताबिक भारत को वहां से छुट्टी करवा दी गई। तो ये एक आम तरीन नाज़रीन मोहतरम मुलाकात रही है और ये काफी अच्छे ताल्लुकात इससे पैदा होंगे और मुल्क के अंदर खुशहाली का भी हम कह सकते हैं कि इंदिया मिलता है। जर्मनी ने नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान के लिए 11 करोड़ 40 लाख यूरो जो है वो तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है। एक वक्त तक जब हमने जर्मनी को माजी में जब जंग दोम जारी थी तो उस वक्त 10 मिलियन डॉलर का तोहफा दिया था, जो आज का तकरीबन 100 मिलियन डॉलर के बराबर उसकी वैल्यू बनती है। तो आज जो है वो जर्मनी ने भी पाकिस्तान को 11 करोड़ 40 लाख यूरो का एक तोहफा दिया है, जो कि 114 मिलियन के करीब रकम बनती है यूरो में अगर हम बात करें। तो इसकी डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि जर्मनी ने पाकिस्तान के लिए 114 मिलियन यानी 11 करोड़ 40 लाख यूरो तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान और जर्मनी की हुकूमत के दरमियान 2025 के 2 तरफा तरक्याती ताउन से मुतल्लक मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारती सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर मोहम्मद हुमैर करीम और वफाकी वजारत बराए इक्तसादी ताउन तरक्की BMZ के डायरेक्टर जनरल मोहतरमा क्रिस्टन ट्विस्टे ने की। इस मौका पर जर्मनी के सफीर
एना लेपल और पाकिस्तान के सफीर बराए जर्मनी सकलैन सईदा भी मौजूद थी, जिन्होंने दोनों मुमालिक के अदारा जाती ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अज़म को मजबूत किया। तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि मुआशी तौर पर एक हेल्प मिली है और ब्रुनाई के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान अपने पर फैला चुका है और ये एक नहायत अच्छी खबर है पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए भी, सालमियत के लिए भी, हर चीज के लिए। भारत अगर इस मरतबा जंग छेड़ता है तो वो जंग क्लोज नहीं होगी, मुख्तसर वार नहीं होगी, बल्कि एक लॉन्ग रेंज वार चलेगी। वो उसके जो असरात हैं वो खित्ते के ऊपर जो है वो रहेंगे और हो सकता है ये भी मुमकिन है कि इस जंग के अंदर भारत की स्टेट्स जो हैं वो बन जाएं। ये भी इस वक्त निशानदेही की जा रही है। अगर भारत ने ऐसी गलती की तो मजीद इसके बाद गलती करने के काबिल नहीं रहेगा। बंदरों के अंदर घंटी बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें।